नमस्कार G7 न्यूज को स्वागत करुछि मुसिमरन नजर पकेबा आज मुख्य खबर। श्री श्री नृसिंहनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय रे 6 दिन धरी चलिथिबा संहिता और सिद्धांत शिक्षक प्रशिक्षण कर्मशाला उद्यापित। पाइकमाल स्थित श्री श्री नृसिंहनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय और गवेषणा प्रतिष्ठान केंद्र ठारे सरकारक आयुष मंत्रालय और नवा दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आनुकूल्य 6 दिन धरी चलिथिबा संहिता और सिद्धांत शिक्षक प्रशिक्षण कर्मशाला उद्यापित हो जाइछि। एही उद्यापनी उत्सव रे अतिथि और प्रशिक्षक भावे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया सदस्य तथा अवसर प्राप्त सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अविचल चट्टोपाध्याय एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नवा दिल्ली रो डीन प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास जोग देथिले। महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर क्षीरोदी तनया राउतराय अध्यक्षतार एक सभा अनुष्ठित होइतिला। एही सभा को अनुष्ठान रो अध्यापिका मैत्री पुरोहित परिचालना करथिले। एही कर्मशाला रे ओडिशा समेत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा और गुजरात प्रमुख राज्यर विभिन्न आयुर्वेद महाविद्यालय मानकरू 27 जन अध्यापक और अध्यापिका आसी संहिता और सिद्धांत विषय रे शिक्षा लाभ करथिले। एही 6 दिनिया कार्यक्रम रे देशर कोण अनुकोणरू वरिष्ठ प्रोफेसर गण आसी संहिता और सिद्धांत विषय रे प्रशिक्षण प्रदान करा जायतिला बोली श्री श्री नृसिंहनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय और गवेषणा प्रतिष्ठान रो अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर केटी राउतराय सूचना दैछंती। वैद्य स्वामी डीडी परभणी महाराष्ट्र से इस आयुर्ज्ञान स्कीम में उपस्थित हुए और हमें 6 दिन में शास्त्र अधिगमन हमारे आयुर्वेद साइंस को पढ़ने के लिए तद्वित संभाषण तरह डिस्कशन है और इसमें जो विद्वत प्रैक्टिशनर टीचर्स रहते हैं उनका विविध विषयों पे ग्रहण होता है। और हमारे शास्त्र में ऐसा बोला है कि अगर शास्त्र का ज्ञान लेना है तो उसका अर्थ विज्ञान, प्रगल्भता और उसके सूक्ष्म विचार ये होता है। तो हम इस 6 दिन में बोले तो 12 टीचर्स हमें चर्चा करने के लिए आए थे। उसमें से हरिवंश चंद्र जी है, उन्होंने हमें सूक्ष्म विचार के बारे में बताया। हम चिकित्सक भी हैं और टीचर भी हैं, तो ये त्रिविध ज्ञानों उपाय बताए हैं हमारे शास्त्र में। अगर नॉलेज हमारा बढ़ना है तो अध्ययन, अध्यापन और डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, तभी शास्त्र का गुणार्थ हमें समझे और जो भी समझा हुआ ज्ञान है वो हम नॉन आयुर्वेद पर्सन और हमारे पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं हम इस CMA में आके। एक बहुत ही बड़ा अनुभव है इस प्रोग्राम में। यहाँ का प्रिंसिपल मैडम और जो यहाँ का पार्टिसिपेंट्स है उनको जो अनुभव उसके साथ मेरा जो इंटरेक्शन ये मेरा अच्छा लगा। उनको दुनिया में समझा था कि ये मेरा मालूम नहीं है, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ इस बातों से आयुर्वेद डेवलप होगा, आयुर्वेद टीम डेवलप होगा। और CMA इस तरीक़ा से प्रिंसिपल मैडम जिस तरीक़ा से अरेंज किया सीक्वेंस्ड मैनर में, ये देखने का चीज़ है। सभी जगह से इन प्रांतिक जगह में भी ऐसे अरेंज करना मुश्किल का बात है, लेकिन तब भी मेरा लगता है पूरा सार्थक है। आयुर्वेद को पीछे छोड़ने का कारण तो हम लोग किया है, लेकिन ये जो प्लेस है प्रैक्टिकली ये प्लेस तो जो औषधि गुण संपन्न जाएगा है, ये जो निश्चित प्लेस है इसका तो पाइकमाल बहुत सी औषधि है। यहाँ पर अगर कोई आदमी आएगा, कोई आयुर्वेद का लड़का लोग आएगा और उसमें ज्ञान लेना चाहता है, क्योंकि अलग तरीका इसका अनुभव होगा और उसको प्रायोगिक क्षेत्र में उसको प्रयोग करेगा तो डेफिनेटली वो उसको लाभ मिलेगा और ये और आगे जाएगा। ऐसे नहीं है जो आगे नहीं जा रहा है, आगे जा रहा है तो और आगे जाएगा। आगे आने साले बरस आयुर्वेद के लिए। वैद्य कविता अग्रवाल मथुरा से आई हूँ और यहाँ जो भी 6 दिनों के CMA में मैंने अपना अनुभव जो किया है, मुझे जो ज्ञान वर्धन यहाँ मिला है
उसको कुछ पंक्तियों में समेटने की मैंने कोशिश की है। तो उन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं इस सारे ज्ञान यज्ञों का वर्णन करने जा रही हूँ। नृसिंहनाथ आयुर्वेद कॉलेज के प्रांगण में देश के हर कोने से आए विद्वज्जनों ने संहिता सिद्धांत विभागांतर संगोष्ठी में 6 दिन अविरत चले ज्ञान यज्ञ में श्री राम बाबू द्विवेदी जी ने सृष्टि सिद्धांत समझाया, कार्य कारण सिद्धांत का महत्व हमें समझाया, आत्मविज्ञान का ज्ञान विष्णुप्रिया मोहंती मैम से पाया, तंत्र युक्ति से मोह को फिर हमने दूर भगाया, शिक्षा के तंत्र युक्ति का प्रयोजन डॉक्टर आचार्य समझा गए, इतिहास से आयुर्वेद उन्नति का मार्ग हमें बतला गए, मनोविज्ञान के गूढ़ मर्म को क्षीराब्दी मैम दोहराती रही, प्रमाणों से निदान और रिसर्च के तंत्र से चहुओर छा गई, सहज सरल सुंदर श्रीवत्स सर का अभिप्राय अर्थाश्रय का विवेचन, कल्पना को समझ संहिता की बुद्धि सुलझाने का मन, तरलता से बहता शाहू सर द्वारा तंत्र युक्ति का प्रयोजन, प्रकृति के साथ नर्तन कर चिकित्सा के सूत्रों का अध्ययन, संहिता का वाचन सरल असरकारी तरीका सावित्री मैम की थी खूबी, सूत्रों के गूढ़ार्थों को आपस में जोड़ उन्नति साधने की थी ये कुंजी, पुरुष विज्ञान की गुत्थी कुशवाहा सर बताते रहे, पंचभूतों में फिर कभी सुलझाते और उलझाते रहे, यानपल्लीवार सर की खासियत थी षड पदार्थ, दर्शनों का बताते रहे अर्थ पर अर्थ, कॉज इफेक्ट थियरी थी चौधरी सर की, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी को समझनी थी तब हमारी बारी, तंत्र युक्ति का चिकित्सा में हो प्रावधान, मूल सिद्धांतों के लिए चट्टोपाध्याय जी का था ये बखान, फिलॉसॉफी की बात व्यास सर करते रहे और मैक्सिम का विवेचन बार बार दोहराते रहे। इस तरह था हमारा ये सारा ज्ञान यज्ञ का जय माँ भारती, जय आयुर्वेद। मैं वैद्या प्रीति सुजीत बोलते हैं। मैं दत्ता में के इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च अभिमत विद्यापीठ उसके अंतर्गत संचालित होने वाले महात्मा गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर में कार्यरत हूँ। मैं विभाग अध्यक्ष हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट में। मैं आभारी हूँ कि मुझे मेरे संस्था ने इस 6 दिन के CME में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने मुझे अवसर दिया, उन्होंने मुझे अनुमति दी और यहाँ पे मैं जब आई हूँ वहाँ से मेरा एक नया जर्नी लर्निंग के लिए शुरुआत हुई है। I have been getting enlightened each and every day right from 20th of March till 25th of March in this 6-day CME. Various stalwart experts from all over the country, all over the India, they have come, they have participated here in the CME. We have gained here lot of knowledge with the various resource faculty and persons, Dr. Dwivedi sir, Dr. Vishnupriya madam, Dr. Acharya sir, Dr. Shirvati Rautray madam, Dr. Srivastav, Dr. Sahu sir, Dr. Savitri madam, Dr. Singh sir, Dr. Manoj Chaudhary sir, Dr. Yanpallivar sir, Dr. Abhichal Chattopadhyay sir, and lastly in the today's session, Dr. Mahesh Vyas sir. They have delivered the lecture in a very excellent way which will enhance our knowledge in updating ourselves to the UG teaching level, to the PG post-graduation teaching level and to the doctoral research level. Here we are benefited with lot of teaching learning skills with respect to the understanding of text with the modern with the tools explained in Sanhitas like Tantra Yukti, Kalpana, Arthashray and many more basic fundamental principles along with the research protocol designed with respect to the topics they had been taught here, and we have got lot of knowledge related to update our work in today's current scenario for globalization of Ayurveda. This type of teaching and learning methodology what we are gaining here in the CME, it will definitely update and uplift the Ayurveda and it will be working to fulfill the lacunas and the loopholes, and I hope that this type of programs are organized in every sphere of country and in every state so that we are able to explore the Ayurveda in the deeper sense and we get much knowledge to stand ourselves in the competitive world of the community and other modern sciences.
थैंक यू। मैं यही कहूँगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और ये महाविद्यालय तीनों के संयुक्त तत्वावधान में ये 6 दिवसीय जो है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया है और इसमें पूरे भारतवर्ष से संहिता सिद्धांत के फैकल्टी मेंबर्स आए हैं जो पूरे 1 वीक से यहाँ थे और उनके लिए पूरे भारतवर्ष से जो संहिता सिद्धांत के एक्सपर्ट हैं उनके लेक्चर का आयोजन किया गया था। तो टाइम टू टाइम एक अपडेट बना कि किस टाइप से युग के मान से युगानुरूप संदर्भ में आयुर्वेद की व्याख्या करना चाहिए, आयुर्वेद को समझाना चाहिए। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ में आयुर्वेद का शिक्षण कैसे हो, जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको किस टाइप से टीचिंग करना है, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक कह सकते हैं कि आगे जो आयुर्वेद का शिक्षण है उसमें एक उच्चतम स्तर पर एक कहना चाहिए कि विकास होगा, अच्छे से शिक्षण हो सकता है। उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है बहुत ही सराहनीय है, उत्तम है, सहायक है। तो यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से एक वीक के लिए सब लोग आए हैं, तो इनने पूरा परिवार छोड़ करके 1 सप्ताह का समय निकाला है। तो सभी विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और महाविद्यालय ने जो इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है कि जहाँ पर आसपास अलग अलग मतलब बहुत दूर पर रुकने की व्यवस्था कहीं है, प्रोग्राम कहीं है, ऐसा सब कुछ होते हुए भी इनने कार्यक्रम का बहुत अच्छा आयोजन किया है। तो एक सफल आयोजन के लिए मैं महाविद्यालय को भी, इसके सभी ऑर्गेनाइज़र को, विशेष रूप से जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर क्षीराब्दी तनिया राउत राय, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ एक सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सब लोगों के लिए, विशेषकर स्टूडेंट के लिए, जो भी नए स्टूडेंट आयुर्वेद में आ रहे हैं, उनके शिक्षण के विकास के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आयुर्वेद पहले भी लोकप्रिय था, लेकिन इतना ज़्यादा उसको समाज में ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी कम थी। लेकिन कोरोना काल के बाद में तो आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लाइक कर रहे हैं। और उसका कारण ये है कि कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष में, न केवल भारत में, पूरे विश्व में ऐसा कोई चिकित्सालय नहीं रहा होगा जहाँ पर कि कोरोना के पेशेंट एडमिट हुए हों और वहाँ पे कुछ लोगों की डेथ नहीं हुई। लेकिन आयुर्वेद के चिकित्सालय ऐसे हैं, उनमें से एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो नई दिल्ली में है, उसमें 2020 में भी और 2021 में दोनों में कोरोना के पेशेंट एडमिट हुए और एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद छोटी से छोटी बीमारी से लगा करके जिस बीमारी से पूरा विश्व परेशान हो, ऐसी कोरोना बीमारी को भी आयुर्वेद चिकित्सा से ठीक करने में समर्थ है। इसलिए आज आयुर्वेद के प्रति लोगों की रुचि बढ़। ब्यूरो रिपोर्ट G7 न्यूज। G7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।